हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। न्यूमेरिकल एनालिसिस हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट 3 में है ये। और फर्स्ट यूनिट में क्योंकि नया कंटेंट ऐड होना है और आपकी बुक्स नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगी, मेरी आज ही बात हुई है, तो नेक्स्ट वीक के बाद हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट सिलेबस जो भी स्टूडेंट करना चाहता है एप्लीकेशन पर मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम 1 वीक के बाद सेकंड सेमेस्टर लेकर चलेंगे, आई मीन अदर सेमेस्टर लेकर चलेंगे। और सेकंड, फोर्थ, सिक्स मुझे तीनों को इसको यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं। तो 1 वीक हम कंटिन्यूसली लेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्लासेस, इसके बाद हम अदर सेमेस्टर्स की स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे, मैम हमारी क्यों नहीं हो रही है, हमारी क्यों नहीं हो रही है, तो एक साथ तो नहीं हो पाएंगे ना भाई। ठीक है, चलिए देखिए, हमने किया था फर्स्ट क्लास में कि फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स में फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है, क्या कुछ डेफिनेशंस थी, और फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ये क्या होती है? डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। देखो आपके पास क्या होंगे यहाँ पे, एंट्रीज, आर्ग्यूमेंट्स। एक्स की वैल्यू क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। वाई की वैल्यू एंट्रीज होती है। ठीक है, अब जो आप x की वैल्यूज हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, हमने यहाँ पे ले लिया 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, हम एक यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, हम यहाँ पे 4 तक ले लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये हमने ले लिया आर्ग्यूमेंट्स। थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस रखना है ताकि हम आगे इनको अच्छे से मेंटेन कर सकें। ओके, x जब हमारे पास 0 है तो यहाँ पर जो एंट्री होगी उसको ले लेते हैं y0। जब आर्ग्यूमेंट मेरे पास 1 है, एंट्री y1। जब 2 है तो एंट्री हो गया y2, y3 एंड y4। ये तो हो गया x और y की वैल्यू। क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे x और y की वैल्यू, कहेगा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ, फोर्थ डिफरेंस निकालो, फिफ्थ डिफरेंस निकालो। तो वो कैसे फाइंड आउट करने हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले इसके बाद जब हम निकालेंगे, ये होगा फर्स्ट डिफरेंस या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस आप लिख सकते हो, डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस इसको हम डिनोट किससे करेंगे? फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो डेल वाई हम डिनोट करेंगे डेल वाई से। कैसे निकालेंगे भाई? देखो एंट्री पे आ जाइए। अब यहाँ पे मुझे आर्ग्यूमेंट से कोई काम नहीं, इस पे बेस्ड पर मुझे एंट्री निकालनी थी। अब एंट्रीज का क्या करना है? y1 माइनस y0। जब आप फर्स्ट डिफरेंस निकालिएगा तो y1 माइनस y0 ये आ जाएगा फर्स्ट डिफरेंस। इसको आप क्या लिख सकते हो? y1 माइनस y0 किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा डेल y0 के। फॉरवर्ड डिफरेंस चल रहा है। फॉरवर्ड इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आगे हम बैकवर्ड भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है भाई, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? डेल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। या डेल y0 निकालिएगा तो y1 माइनस y0, ऐसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे, और हाँ इनके बीच में हमें वैल्यूज लिखना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट y2 माइनस y1 किसके इक्वल होगा? डेल y1 के इक्वल। तो ये चल रहा है मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। यहाँ से y3 माइनस y2 करेंगे, ये आ जाएगा डेल y2 के इक्वल। यहाँ से y4 माइनस, अब कितनी भी एंट्रीज हो हम ऐसे ही निकालते रहेंगे फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, ये आ जाएगा डेल y3। क्लियर भाई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस किससे डिनोट करेंगे यहाँ पे? अगर मैं सेकेंड ऑर्डर फाइंड आउट कर रही हूँ तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई, डेल स्क्वायर वाई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ पे मेरे पास एंट्रीज कितनी थी? 1, 2, 3, 4 एंट्रीज थी। जब मैंने फर्स्ट डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया मेरे पास? डेल y0, डेल y1, डेल y2, डेल y3। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सॉरी 5 एंट्रीज है। फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे तो 4 टर्म्स मेरे पास रहती है। जब सेकंड डिफरेंस निकालोगे, आई मीन जैसे जैसे आप नेक्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालते जाओगे, टर्म्स एक एक कम होती जाएगी। ठीक है, एक ट्रायंगल टाइप, इस टाइप से एक ट्रायंगल बन जाएगी आपके पास। ठीक है, इसलिए इसको डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बोलते हैं। अब यहाँ से निकालिए,
अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी कि डेल y1 में से माइनस करोगे डेल y नॉट, और ये किसके इक्वल होगा, डेल स्क्वायर y नॉट के इक्वल होगा। पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं डिटेल से, ठीक है। डेल y2 माइनस डेल y1 ये किसके इक्वल आएगा, डेल स्क्वायर y1 के इक्वल। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो इनके बीच में लिखना है मुझे, इसके पास नहीं लिखना, ये चीज़ ध्यान रखना। डेल y3 माइनस डेल y2 इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर y2। क्लियर भाई, ये हम किससे लिख रहे हैं, बाय डेफिनेशन, लास्ट क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये निकल गया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। अब निकालेंगे हम थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। इसको किससे डिनोट करोगे, डेल क्यूब y से, और डेल क्यूब y जब फाइंड आउट करेंगे हम, सो इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे। सो इनके बीच में मुझे टर्म लिखनी है, इन दोनों के बीच में डेल स्क्वायर y1 माइनस डेल स्क्वायर y नॉट किसके इक्वल होगा, डेल क्यूब y नॉट के इक्वल होगा। समझ में आया, इसमें से ये माइनस करोगे डेल स्क्वायर y2 माइनस डेल स्क्वायर y1 डेल क्यूब y1 के इक्वल, ये मिल गया मुझे थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस, यानी कि डेल 4y। क्लियर भाई, अब मेरे पास दो ही टर्म रह गई। अगर 5 एंट्रीज है तो कितने ऑर्डर डिफरेंस तक फाइंड आउट कर सकते हो, 4 ऑर्डर तक। क्यों, क्योंकि अब जब मैं इसको माइनस करूंगी ना, इसमें से ये टर्म माइनस करूंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल क्यूब y नॉट, मेरे पास एक ही टर्म मिलेगी विच इक्वल्स टू डेल 4y नॉट। इसके आगे डिफरेंस निकाल ही सकते, सेम आएंगे। तो अगर एंट्रीज 5 है तो 4 ऑर्डर डिफरेंसेस आप निकाल सकते हो। एंट्रीज 8 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 ऑर्डर डिफरेंस तक निकाल सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं क्या, फॉरवर्ड डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, हाँ जी, देखिए थोड़ा सा मैं इसको, हाँ अब यहां से देख सकते हो डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। जो y नॉट होता है, y नॉट दिस, हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, तो y नॉट दिस नंबर, दिस कॉल्ड लीडिंग टर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, लीडिंग टर्म। हम एंट्री से स्टार्ट करेंगे, आर्ग्यूमेंट से नहीं। आर्ग्यूमेंट से सिर्फ हम y की वैल्यूज निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट का इतना ही काम है। टेबल जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो मुझे एंट्रीज चाहिए। ठीक है, अब ये टेबल ये आ गया मेरे पास। इसके बाद पहली टर्म, इस डिफरेंस में पहली टर्म डेल y नॉट है, इस डिफरेंस में पहली टर्म कौन है, डेल स्क्वायर y नॉट, यहाँ पे डेल क्यूब y नॉट, और यहाँ पे डेल 4y नॉट। दीज आर कॉल्ड लीडिंग डिफरेंसेस ऑफ दिस टेबल। अब आपको बोला जाए लीडिंग डिफरेंसेस बताओ, तो आप वैल्यू बताओगे डेल y नॉट, डेल स्क्वायर y नॉट, डेल क्यूब y नॉट, डेल 4y नॉट की। क्लियर यहाँ तक? चलो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आपको गिवन है y इक्वल्स टू x रेज टू पावर 7 प्लस 5x प्लस 2, टेकिंग x इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ये गिवन है। अगर x 1 है तो y की वैल्यू निकालोगे, x को यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। अगर x मेरे पास 1 है देन y क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5 प्लस 2। ठीक है, 8 हो गया। इसी टाइप से x अगर 2 है तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर्ग्यूमेंट है 1 to 7, शो दैट फोर्थ डिफरेंस आर कांस्टेंट, कि इसका जो फोर्थ डिफरेंस होगा डेल 4y नॉट वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस आर 0। अगर फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस आपका कांस्टेंट आ रहा है, मतलब सेम टर्म आ रही है, तो जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। तो ये मुझे प्रूव करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल्स टू 8 फ्रॉम द कंस्ट्रक्टेड टेबल। टेबल से ही आप बताओगे कि अगर x 8 है तो y की क्या वैल्यू होगी। स्टेटमेंट समझ में आ गया? चलो देखो कैसे करेंगे। यहां पर हम लेकर चलते हैं x की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बताना है y की वैल्यू बताओ जब x 8 होगा, तो 8 हमें यहां पे लेना पड़ेगा।
समझ में आया? अब आप ये कहोगे कि यहीं पे ना हम y को पुट कर लेंगे, x को 8 पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे, बट इसने क्या कहा है कि आप कंस्ट्रक्टेड टेबल से बताओगे y की वैल्यू। जब x 8 है तो आप y की वैल्यू, x की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 पुट कर सकते हो, उसी पर निकाल सकते हो, 8 पर नहीं निकालेंगे हम। ठीक है, चलो देखो, अगर आपके पास x की ये वैल्यूज हैं तो y की क्या क्या वैल्यूज होंगी। आप x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, फिर 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे, कहाँ पे, यहाँ पर। तो y की वैल्यूज आ जाएंगी, 1 पुट करने पर क्या मिल रही है 8, यहाँ पे 2 पुट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, हर एक की कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी भाई, क्योंकि कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 4 पुट करेंगे 2 7 8, 6 5 2, 6 पुट करोगे 1 3 2 8, 2 4 3 8, बट 8 पुट नहीं करोगे आप, क्योंकि इसने बोला कंस्ट्रक्टेड टेबल से निकालो, तो यहाँ पे मैं a ले लेती हूँ। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है इस टेबल से। क्लियर दिस पॉइंट? चलो, ये हमारे पास आ गया एंट्रीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि डेल y फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डेल y फाइंड आउट करेंगे। तो डेल y की वैल्यू कैसे निकालोगे, 28 माइनस 8, इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, इस टाइप से करते रहेंगे। 28 माइनस 8 करोगे, यहाँ पे क्या रहेगा, इनके बीच में लिखना, ध्यान रखना, 20। 98 में से 28 माइनस करो, कितना रहेगा 70। 278 में से 98, यानी कि इसमें से ये माइनस करते रहो। ठीक है, ये आ जाएगा 180, इसमें से ये माइनस करोगे 374, इसमें से ये माइनस करोगे 676, इसमें से ये माइनस करोगे 1110, और इसमें से ये माइनस करोगे a माइनस 2438। फर्स्ट डिफरेंस मिल गया मुझे। अब निकालिए सेकेंड डिफरेंस, डेल स्क्वायर y। सेकेंड डिफरेंस 70 माइनस 20 50, इसके मिड में लिखना है 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 इज 110, 374 माइनस 180 194, इसमें से ये माइनस करना है। टेबल तो बहुत इजी है बनाना, है ना। आप इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 302, इसमें से ये माइनस करोगे 434, और इस नंबर में से ये नंबर माइनस करोगे, सो a माइनस 3548। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस हो गया। अब निकालिए थर्ड डिफरेंस, डेल क्यूब y। यहाँ 110 में से आप 50 माइनस करो, क्या रहेगा 60, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया 84, देन 108, इसमें से ये माइनस करोगे, एंड देन 132, और इस नंबर में से ये नंबर माइनस कीजिएगा, सो a माइनस 3982। ये हमारे पास आ गया थर्ड डिफरेंस। अब चलते हैं फोर्थ डिफरेंस पर। यहाँ से ये माइनस किया हमने, अब सबको इस टाइप से माइनस करते जाओगे, और मुझे बताना था कि फोर्थ डिफरेंस मेरा क्या होगा, कांस्टेंट डिफरेंस होगा। और कांस्टेंट डिफरेंस का मतलब समझते हो क्या होता है? आप कहोगे ये भी तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी तो वैल्यूज कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट डिफरेंस का मतलब होता है जहां पर सबकी वैल्यू सेम आए। जैसे यहाँ से इस 84 में से आप 60 माइनस करो 24, 108 में से 84 माइनस करो 108 24, 132 में से 108 माइनस करो 24। ठीक है, ये सारे हमारे पास 24 सेम डिफरेंसेस आएंगे, इसलिए हम फोर्थ डिफरेंस को क्या कहेंगे, कांस्टेंट डिफरेंस कहेंगे। क्लियर? अब इसमें से मुझे ये माइनस करना है, सो a माइनस 4114 ये रहेगा। क्लियर भाई? क्योंकि मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं टेबल में। अब जब अगर a नहीं होता तो ये तीनों डिफरेंसेस मेरे पास सेम आ रहे हैं, सो फोर्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और मुझे बताना था फिफ्थ डिफरेंस क्या होगा भाई, फिफ्थ डिफरेंस क्या होगा 0, इसमें से अब नेक्स्ट डिफरेंस निकाल लो 0, इसमें से ये माइनस करो 0, अब इसमें से ये माइनस करो, तो ये आ गया मेरे पास a माइनस 4138। अब a की वैल्यू कैसे बताएंगे हम, ये तो प्रूव हो गया, फोर्थ डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, फिफ्थ डिफरेंस 0 हो गया, तो a की वैल्यू कैसे बताएंगे, here फिफ्थ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0। मतलब फिफ्थ डिफरेंस में सारे टर्म्स क्या आ रही हैं, 0 आ रही है। सो
a माइनस 4138 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4138। तो जब हमारे पास x अगर 8 है तो y क्या मिल रहा है, 4138। निकाल तो आप स्टार्टिंग से भी सकते थे क्योंकि y की का और x का रिलेशन दे रखा है, बट इसने बोला है कंस्ट्रक्टेड टेबल से आप बताओगे a की वैल्यू, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इधर भी आप बोल सकते हो कि भाई ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आएगी, 24 के इक्वल, क्योंकि सारे डिफरेंसेस 24 आ रहे हैं, कांस्टेंट डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, सेम टर्म आपको मिलने वाली है। क्लियर भाई? चलो, वैसे हम फिफ्थ वाला ही यूज़ करेंगे, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके चलो, तो इस टाइप से आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है, और मेनली स्टार्टिंग में आपसे क्या डिफरेंसेस ही पूछे जाएंगे। ओके तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बैकवर्ड डिफरेंसेस। कंप्लीट सिलेबस करने के लिए न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम यूनिट फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं, और जो न्यू सिलेबस ऐड होगा उसकी क्लासेस ऐड ऑन होती रहेंगी जैसे आपकी नई बुक्स आ जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।